नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त महू वाला हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड लाइफ कोच। आज की वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में और उनके द्वारा दिए गए सफलता के कुछ 5 गुणों के बारे में, 5 नियमों के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़े विद्वान की, ऐसे रणनीतिकार के बारे में जो इन्हें पूरे के पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाणक्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के शब्द सुनते ही आपको समझ में आ चुका होगा कि वो कितने बड़े महान इंसान थे और कितने ही निपुण विद्वान थे। राइट दोस्तों, तो सीधे चलते हैं उनके द्वारा कुछ बताए हुए सफलता के नियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो उन्होंने बताया था कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों पढ़ना, मतलब रीडिंग। पढ़ने की हैबिट से क्या होता है दोस्तों, आप जब भी सवेरे उठते हैं कुछ पढ़ते हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे कोई बुक्स हो, चाहे कुछ भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने से एक चीज क्या होती है, आपके दिन की शुरुआत कुछ अलग तरीके से होती है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेनिंग से होती है दोस्तों। राइट, पढ़ने से आपका माइंड सेट अलग सा बनता है, आपके दिन की शुरुआत में कुछ पॉजिटिविटी आ जाती है। राइट दोस्तों, लेकिन पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अखबार या कोई कॉमिक्स या कोई इस तरह की नॉवेल्स पढ़ते रहें। पढ़ने का मतलब है दोस्तों जीवन के अंदर नई चीजों को अडॉप्ट करना, नई चीजों को, इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में शामिल होना, नए विचारों को लेकर आना जो आपकी जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लेके आए दोस्तों। तो पढ़े, आप चाहे बुक्स से पढ़े, चाहे अखबार से पढ़े, चाहे आप मोबाइल फोन में पढ़े, अगर पढ़ने से शुरुआत करते हैं अपने दिन की, तो दिन की एक शुरुआत बहुत बेहतरीन होती है। उसका एक कहते हैं ना कि सही वे आपको मिलता है। तो दोस्तों धीरे धीरे बुक्स पढ़ना शुरू करिए। बुक पढ़ने की हैबिट आपको सफलता के उस ओर लेके जाती है। जो एक जिंदगी आपको मिलती है, जो आपको विचार मिलते हैं, वो सिर्फ आपके होते हैं, किसी और के नहीं होते हैं। और जितने बेहतरीन विचार आपकी जिंदगी में आते जाएंगे, आपकी जिंदगी भी उतनी ही बेहतरीन होते जाएगी दोस्तों। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत कुछ ना कुछ अच्छी चीजें पढ़ने से शुरुआत करें, कुछ अच्छे बुक्स को पढ़ने से शुरुआत करें, चाहे वो कोई ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे कि कोई अच्छा मोटिवेशनल बुक हो, कोई अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज की बुक हो, वॉट एवर द थिंग, किसी बड़े इंसान के बारे में पढ़ना हो, कोई अच्छी कहते हैं ना नॉलेजेबल थिंग हो जो आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव चीजें लेकर आए, पॉजिटिव बदलाव लेकर आए और आपको सफल होने के लिए मोटिवेट करे, आगे बढ़ाए। कठिन परिस्थितियों के अंदर दोस्तों जब हम हार मानने लग जाते हैं, तो यही बुक्स की वो विचार होती हैं जो हमें उन परिस्थितियों में भी जीवन में बाउंस बैक करने के लिए प्रेरित करती है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। हमें याद आते हैं वो विचार, उन लोगों की कहानियां याद आती हैं कि उन इंसानों ने भी उस ऐसे विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपनी जिंदगी में कैसे बाउंस बैक किया और अपनी जिंदगी के अंदर महानतम सफलता को पाया है दोस्तों। तो पढ़ना आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा चेंज लेके आ सकती है। इसीलिए ज्यादातर सफल लोगों को आप देखेंगे कि उनके अंदर एक पढ़ने की आदत होती है। तो अगर आप अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत अगर रेगुलर कुछ अच्छा पढ़ने से शुरू करेंगे, तो एक बेहतरीन चीजें आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी सोच भी सक्सेसफुल लोगों की तरह होनी शुरू हो जाएगी और आपकी जिंदगी में बदलाव आना तय है दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो चाणक्य जी ने बताया था वो है पढ़ने के बाद लिखना। लिखना जरूरी है दोस्तों। हम तक अपने जीवन में कब लिखते हैं? क्या हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने के लिए लिखना है हमें? क्या सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब करने के लिए लिखना है हमें? या सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक जो हम अपनी एजुकेशन लाइफ में करते हैं या इंटरव्यू में करते हैं उसके लिए लिखना है हमें? जॉब पाने के लिए लिखना है हमें? दोस्तों ये तो जिंदगी है कि कुछ हमें आध्यात्मिक, कुछ नॉर्मल ज्ञान हो जिंदगी में, आगे अपनी एकेडमिक चीजों को पूरा करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए लिखना पढ़ना तो हमने किया है। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये अपने जीवन को बनाने के लिए भी, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए भी लिखना उतना ही जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों एक हैबिट बनाइए दोस्तों, छोटी सी हैबिट तैयार करिए। लिखने से आपके दिमाग के अंदर बहुत ही कहते हैं ना कि कभी भी आपके दिमाग में विचार आ सकते हैं और विचार कभी रुकता नहीं है दोस्तों। कभी भी कोई अच्छा विचार आ सकता है, कभी भी आप हो सकता है कि अपने जीवन में बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छी चीजें सोच रहे हो, कोई अच्छा विचार आया लेकिन आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है जिस पे आप उसको नोट डाउन कर सके, तो हो सकता है वो ज्ञान, वो जो विचार था 5 मिनट बाद आपके पास ना रहे, या हो सकता है जब आप उसको लेटर ऑन रिमाइंड करने की कोशिश करें तो ना कर पाए। दोस्तों हमेशा अपने पास एक नोटपैड जरूर रखें, एक छोटी सी डायरी रखिए, एक पेन एक पेंसिल रखें। जब भी कोई विचार आए उसको लिख डालिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों, आप फोन के नोटपैड पर भी लिख सकते हैं और घर जाने के बाद उसको अपने जो भी आपकी डायरी बनाई हुई है उसके अंदर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी रणनीति बनाने के लिए भी अपने जीवन के अंदर अगर आपको कोई मुकाम हासिल करना है, कोई गोल आपने सेट किया है, वहां पर भी अगर आपको आगे बढ़ना है, जाना है, तो आपको
आपको उसके लिए भी लिखना पढ़ना बड़ा जरूरी है, एनालाइज करना बड़ा जरूरी है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, अवलोकन करना जरूरी है। और वो कहीं ना कहीं उसके लिए रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है, तो लिखना उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, पढ़ने के बाद लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी में, सही डायरेक्शन में ग्रोथ करने के लिए, सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए। दोस्तों, तीसरी चीज जो चाणक्य जी ने बताई थी वो है टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग करना। दोस्तों, समय शब्द सुनते ही हमारे मन के अंदर एक विचार आता है, समय मतलब इस पृथ्वी के अंदर सबसे पावरफुल चीज कोई चीज है तो है समय। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज खोई हुई शायद वापस हो सकती है, लेकिन एक समय ही ऐसी चीज है जो कभी भी चले जाने के बाद उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते, चाहे हम उसके लिए कितना भी पैसा खर्च क्यों ना कर ले। और समय के अंदर इतनी ताकत होती है कि समय अगर आपका अच्छा हो तो आप बहुत चीजें कर जाते हैं, लेकिन अगर आप समय आपका बुरा हो तो आप बहुत अच्छी चीजें करने के बाद भी जीवन के अंदर वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, तो सही समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, हमें अपने टाइम को मैनेजमेंट करना बड़ा आना चाहिए। समय दोस्तों कैसे बनता है, थोड़ा सा अगर देखें तो क्या होता है, समय की सबसे छोटी इकाई की बात करें सेकंड्स होती है। सेकंड्स जुड़ जुड़ के क्या बनते हैं दोस्तों, मिनट्स, मिनट्स जुड़ जुड़ के बनते हैं दोस्तों घंटे, और घंटे जुड़ जुड़ के बनते हैं दिन, और दिन से बनते हैं हफ्ते, हफ्ते से बनते हैं महीने, महीने से बनते हैं साल, और यही समय जुड़ जुड़ के एक पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बन जाता है दोस्तों, पूरी लाइफ बन जाती है, पूरा संसार होता है दोस्तों ये। तो समय का एक एक सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण है। उस एक एक सेकंड में आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे विचारों के बारे में आप सोच रहे हैं, आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है दोस्तों। तो समय का मूल्यवान चीज है ये कभी वापस नहीं आ सकती। तो समय का सदुपयोग करना, इसको सही तरीके से मैनेज करना, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है, और यही चाणक्य जी ने हमें बताया था दोस्तों। चौथी चीज जो चाणक्य जी ने बताया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है संगत। और दोस्तों, हिंदी कहावत के अंदर एक बात कही जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि पाया गया है कि हम जैसी संगत के अंदर रहते हैं, हमारी जिंदगी भी वैसी ही बननी शुरू हो जाती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपया है, और अगर आप चाहते हैं कि वो टर्नओवर 10 करोड़ रुपया हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपने संगत को बदल दीजिए। आप वैसे बिजनेसमैन लोगों के साथ में रहना शुरू कर दीजिए जिनका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ऊपर का है। आप उनके साथ समय बिताना शुरू करेंगे तो उससे एक चीज होगी कि आपकी थिंकिंग, आपके एनालिटिकल थिंकिंग भी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी तरफ होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे आप भी देखेंगे कि आप भी अपने टर्नओवर को ग्रो करना स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों कहा जाता है ना कि गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है, और इसके अलावा आपको पता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उसी तरह दोस्तों हम इंसान भी बहुत नकलची होते हैं, ये बात पुराण में भी लिखी हुई है, और इसी ये खूबी हमारे अंदर कि हमें नकल करना बहुत आसान लगता है, हम बहुत तेजी से उसको कर पाते हैं। और इससे क्या होता है, हम जब अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं, अपने से बड़े ओहदे के लोगों के साथ संगत में, अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ संगत में रहते हैं, तो क्या होता है, हम जाने अनजाने में उनको नकल करना शुरू कर देते हैं, उनके विचारों को नकल करना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, जैसा विचार होगा वैसी हमारी जिंदगी होगी। और एक बात कही जाती है ना दोस्तों, विचार बनाए जिंदगी, राइट दोस्तों। तो हमारा संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहा जाता है ना, अगर आप 10 लोग ऐसे हैं जो अगर चोरी करते हैं, उसके साथ अगर आप रहना शुरू कर देंगे, तो कुछ दिन बाद जो नेक्स्ट चोर होगा वो आप होंगे। अगर 10 जुआरी के साथ आप रहना शुरू कर दें तो नेक्स्ट जुआरी शायद आप हो सकते हैं। 10 शराबियों के साथ अगर आप रहते हैं तो 11वां शराबी हो सकता है, आप हो सकते हैं। लेकिन अगर 10 सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर आप अपना समय बिताना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट सक्सेसफुल इंसान कोई और नहीं दोस्तों, वो आप हो सकते हैं। तो आपको चुनना है अपना संगत, कि आप कैसे लोगों के संगत में रहना चाहते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। तो समझिए कि आप अपनी जिंदगी को किस ओर लेके जाना चाहते हैं, और उसी हिसाब से अपनी संगत को आप चूज करिए, वैसे लोगों के साथ अपना समय बिताना शुरू करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, लास्ट चलता हूं मैं, जो चाणक्य जी ने हमें बताया था 5वां नियम जीवन में सफल होने का, वो है दोस्तों अपने आप को हमेशा एक लीडर माने, हमेशा लीडर की तरह बिहेव करे, लीडर की तरह सोचे, कभी भी अपने आप को छोटा समझने की गलती ना करें। आप किससे भी छोटे नहीं हैं, आप भगवान के दिए हुए एक, कहते हैं ना कि एक अलग ही कलाकृति है। आपने, भगवान ने आपको अलग ही बनाया है, दुनिया में आपकी तरह कोई दूसरा नहीं है।
आपकी तरह सोच किसी और की नहीं हो सकती। आप में कुछ ना कुछ यूनिक है, कुछ यूनिकनेस के साथ भगवान ने आपको भेजा है। तो कभी भी अपने आप को कम मत आकिएगा, हमेशा अपने आप को एक लीडर की तरह सोचे कि आप भी एक लीडर हैं, और लीडर की तरह वो जो गुण होते हैं लीडर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जो थिंकिंग होती है, उसकी तरह ही आप भी सोचिए। क्योंकि दोस्तों एक बात कहते हैं ना कि सफल आप बाद में होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप सफल हैं। जिस दिन आप ये मानना शुरू करें कि आप सफल हैं, तो सफलता आपको दूर नहीं है, सफलता आपके बहुत करीब आने वाली है। दोस्तों कहते हैं ना, आप जो बनना चाहते हैं पहले वैसा महसूस करना शुरू करिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, तो एक लीडर की तरह, एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आप फील करना शुरू करिए, उनकी तरह एक्ट करना शुरू करिए, उनकी तरह सोचना शुरू करिए। तो आपकी जिंदगी में वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप भी उनके लाइन पर खड़े हो जाएंगे, उनके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इसको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों क्या है, एक इंसान होता है जो विकलांग होता है। विकलांग होता है, उसको ऊपर किसी पहाड़ी की चोटी पर जाना था, पहाड़ी की चोटी पर जाना था, और एक इंसान था उनके साथ में जो पूरा स्वस्थ था, सब कुछ था। वो क्या कहता है कि भाई तू तो विकलांग है, तू कैसे वहां पहुंच सकता है, पहाड़ी की चोटी जाने पे तेरे को बहुत मुश्किल हो सकती है। तो वो इंसान बहुत खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है, मेरे दोस्त, मैं तो पहाड़ी की उस चोटी पर पहुंच चुका हूं ऑलरेडी। बस क्या है कि मेरा मन वहां पहुंच चुका है, मेरा वहां पर दिल पहुंच चुका है, मेरा विचार भी वहां पहुंच चुका है। बस बारी है मुझे वहां पहुंचने की। वो भी थोड़े समय बाद आप देखोगे मेरा शरीर भी वहां तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी जरूरी है। एक लीडर की तरह सोचना बड़ा जरूरी है। जिस दिन आप ये गुण अपने अंदर ले आते हैं, ये 5 गुण जो चाणक्य जी ने हमें बताए हैं, अपने जिंदगी में अगर हम इनको ले आते हैं, तो हम भी सफलता से दूर नहीं, हमें भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये गुण हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं, और इससे जिंदगी हमारी बदलने वाली है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।